एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी की री एग्जाम परीक्षा से पहले देश भर में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। मॉक ड्रिल के जरिए एनटीए परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप से परखा गया है। एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम से पहले देश भर में मेगा मॉक ड्रिल किया। इसमें परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, प्रश्न पत्रों की ढुलाई और अन्य व्यवस्थाओं को परखा गया। 551 शहरों में 5,500 परीक्षा केंद्र हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो चुके हैं। 22 लाख से ज्यादा बच्चे ये इम्तिहान दे रहे हैं। मॉक ड्रिल का मकसद 21 जून की परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। नीट की परीक्षा को लेकर किस तरीके से प्रशासन हाई अलर्ट में है, इसका एक नमूना दिखा रहे हैं हम आपको। पहली बार नीट की परीक्षा में पहली बार एक मॉक ड्रिल हो रहा है। ये नज़ारा है पटना के एएन कॉलेज का, जहां आप देखिए कि किस तरीके से जो ऑब्जर्वर हैं उन ऑब्जर्वर को का मॉक ड्रिल कराया जा रहा है कि कल किस तरीके से आपको सेंटर पर आना है, किस तरीके से आपको सेंटर पर काम करना है, किस तरीके से आपको परीक्षा में कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अलर्ट रहना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वीडियो में जितने भी लोग हैं ये सभी पर्यवेक्षक हैं। ये सभी विभिन्न सेंटरों पर जाएंगे, विभिन्न सेंटरों पर खुद परीक्षा लेंगे और परीक्षा लेने के बाद कह सकते हैं कि किस तरीके से वो परीक्षा लेना है। ट्रेनिंग मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए एग्जाम सेंटर पर क्वेश्चन पेपर की सुरक्षित डिलीवरी, वहां सीसीटीवी निगरानी की पूरी व्यवस्था की समीक्षा, छात्रों के बायोमेट्रिक सत्यापन और सेंटर पर छात्रों की बहुस्तरीय सुरक्षा जांच जैसी सभी प्रक्रियाओं का रियल टाइम में परीक्षण किया गया। एनटीए ने 6,669 पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित 2 लाख से ज्यादा कर्मी भी तैनात किए गए। एनटीए इस बार किसी तरह की चूक को दोहराना नहीं चाहती है। रविवार को नीट की परीक्षा से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल परीक्षा से पहले नए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। इसमें नागपुर के एक छात्र को दुबई के अबू धाबी में परीक्षा सेंटर मिला है। छात्र अब्दुल्ला ने नीट की 3 मई को हुई मूल परीक्षा नागपुर में दी थी। एनटीए के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि शनिवार शाम 4 बजे से पहले उसे ईमेल पर नया एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जिसमें सेंटर नागपुर ही होगा। इसी तरह भुवनेश्वर की संजना संजीवानी ने जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उन्हें हैरानी हुई। उन्हें देहरादून में सेंटर अलॉट किया गया था, जो उनके घर से लगभग 1800 किलोमीटर दूर था। संजीवानी की अपील पर एनडीए ने उनका सेंटर फिर से भुवनेश्वर कर दिया। सभी जो यहाँ इन्विजिलेटर हैं, पर्यवेक्षक हैं, उन सभी पर्यवेक्षकों को यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से कल परीक्षा लेनी है और किस तरीके से परीक्षा को लेकर के पूरी तैयारी करनी है। तो कहा जा सकता है कि किसी परीक्षा में ये पहली बार हुआ है कि किसी परीक्षा को लेकर के कह सकते हैं उसे एक दिन पहले मॉक ड्रिल किया गया है। आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह अलर्ट है, प्रशासन किस तरह अलर्ट है। सहयोगी मुकेश के साथ मरगुब आलम, नक्षत्र न्यूज़, पटना। खबर पर हमारे साथ बने हुए मरगूब, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे कि ये जो परीक्षा हो रहा है, नीट का री एग्जाम हो रहा है, सुरक्षा चाक चौबंद है, तमाम तैयारियां कर ली गई है और परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थी जाने से पहले उन्हें भी तमाम तरह की जो है वो जो तैयारियां की गई है उसके प्रोसेस से होकर गुजरना है। तो कैसा माहौल दिख रहा है जहां आप खड़े हैं, क्या कुछ नज़ारा वहां पर परीक्षा केंद्रों के बाहर अभी से क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? अमूमन किसान किसी स्टेट या देश के किसी बड़े हिस्से में कोई बड़ी घटना होती है तो अमूमन आप देखेंगे कि पूरे स्टेट में एक हाई अलर्ट हो जाता है। नीट की परीक्षा में पहली बार मैं देख रहा हूं जी कि पूरी भारत सरकार हाई अलर्ट पर है, स्टेट गवर्नमेंट हाई अलर्ट पर है, पुलिस हाई अलर्ट पर है, आईबी हाई अलर्ट पर है, एजेंसी हाई अलर्ट पर है, केंद्रीय एजेंसी हाई अलर्ट पर है, स्टेट एजेंसी हाई अलर्ट पर है, ट्रैफिक पुलिस हाई अलर्ट पर है। आज से पहले मैंने किसी परीक्षा को लेकर इस तरह का माहौल पटना और बिहार में तो नहीं देखा मैंने जी। और जिसान आज 2 बजे से ये परीक्षा शुरू होनी है, 5:15 पर परीक्षा हुई। और मैं पटना के अभी मिलर स्कूल के केंद्र पर खड़ा हूं। हालांकि अभी परीक्षार्थी पहुंचे नहीं, हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन यहां अभी से देखिए सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की तैनाती, बायोमेट्रिक लगा दिया गया है, फेस मार्किंग लगा दिया गया है, जैमर है, सब कुछ यहां देख लीजिए। ये देखिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीट
QG 2026 यहाँ लगा दिया गया है कि कितने कितने लड़के का कहां कहां परीक्षा होगा। 1A ग्राउंड फ्लोर में 24 लड़के, 2A 24 लड़के। प्रत्येक परीक्षा जो इस सेंटर का जो परीक्षा हॉल है, 24 लड़के से अधिक किसी भी परीक्षा केंद्र में कोई भी परीक्षार्थी नहीं रहेंगे। अब हम आपको थोड़ा यहां से नजारा दिखा दें अंदर का। अंदर चूंकि मीडिया को प्रवेश नहीं है, देखिए पूरी व्यवस्था है पुलिस की। यहां देखिए, यहां देखिए BSAP बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के स्पेशल जवान को तैनात किया गया है। यहां देख लीजिए, हम आपको ये देखिए, ये है मेटर डेटा। इससे जांच होगी, उसके बाद लोग जाएंगे परीक्षा केंद्र पर। कई स्तरीय सुरक्षा मैं आपको दिखाता हूं, एक यहां, एक वहां, एक वहां, 3 स्तरीय सुरक्षा तो यहां है परीक्षा केंद्र के अंदर। चार देखिए, यहां देखिए मजिस्ट्रेट की तैनाती है। अब समझिए 2 बजे से परीक्षा है और 8 बजे सुबह से मजिस्ट्रेट की तैनाती हो गई, पुलिसकर्मी की तैनाती हो गई, बायोमेट्रिक के लोग आ गए, फेस मैकिंग के लोग आ गए, जैमर के लोग आ गए प्रत्येक परीक्षा केंद्र। मतलब नहीं तो हाई अलर्ट जी। ट्रैफिक की व्यवस्था भी देख लीजिए थोड़ा, यहां मैं आपको दिखा दिया, देखिए ट्रैफिक की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था। अब जिसान एक और जानकारी दे दे हम आपको, महत्वपूर्ण जानकारी जी। ये पहला परीक्षा है जिस परीक्षा में जिसान पटना पुलिस ने और बिहार सरकार ने यह फैसला लिया कि अगर कोई भी परीक्षार्थी कहीं किसी मुसीबत में है, मान लीजिए कि वो किसी परेशानी में है, वो किसी मुसीबत में है, तब उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे सवारी नहीं मिल रही है, उसकी गाड़ी खराब हो जाए, तत्काल 112 पर फोन कीजिए, तुरंत वहां पुलिस पहुंचेगी, ट्रैफिक पुलिस पहुंचेगी और आपको जहां सेंटर है कड़ी सुरक्षा के बीच आपको अपनी गाड़ी में ले आके सेंटर पर पहुंचाएगी। ये इंतजाम है जिशान जी। अब आप समझ सकते हैं, ये तो अलर्टनेस, हाई अलर्टनेस से भी ऊपर का इंतजाम है। पूरी एजेंसी, केंद्र की एजेंसी, स्टेट की एजेंसी, और गुस्ताखी कोई व्यक्ति नहीं करे इधर उधर करने की परीक्षा में, केंद्र के बाहर या केंद्र के अंदर। इस बार जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई नजीर बनेगी, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूरे नीट परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, राज्य के DGP मॉनिटरिंग कर रहे हैं, राज्य के मुख्य सचिव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिम्मेदारी है जिले के SP, SSP, DIG, IG, DM सभी लोगों को। सभी लोग अपने अपने इलाके में अलर्ट हैं और पारदर्शी सा शांतिपूर्वक परीक्षा कराए जाने को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई। 11 बजे दिन से परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश होगा, 1:30 प्रवेश बंद हो जाएगा, 2 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी, 5:15 पर परीक्षा खत्म होगी। तो कह सकते हैं जिशान की सुरक्षा अलर्टनेस के बीच, हाई अलर्टनेस के बीच जी परीक्षा कराए जाने को लेकर तैयारी पूरी। अच्छा मरगूब, सोशल मीडिया पर किस तरह से पैनी नजर रखी जा रही, क्योंकि ये भी एक माध्यम बना था। इससे पहले जो एग्जाम हुआ तो पेपर्स लीक से जुड़े कई जो चीज़ें देखने को मिली, तो सोशल मीडिया पर किस तरह से पैनी नज़र रखी गई है NTA की तरफ से या सरकार की तरफ से? पहला तो यह है जिशान कि आपको पता है टेलीग्राम बंद है जी, टेलीग्राम बंद है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर। केंद्र सरकार की टीम, साइबर की टीम, बिहार सरकार की आर्थिक अपराध इकाई, बिहार में जो केंद्रीय एजेंसी CBI, राज्य पुलिस मुख्यालय एकदम अलर्ट पर है। एक भी ग्रुप में इधर से उधर हुआ तो पहले तो ग्रुप एडमिन जाएंगे, और अगर किसी ने इस परीक्षा को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश की तो बचिएगा नहीं। इस बार जो कार्रवाई होगी वो नजीर कार्रवाई होगी। तो पूरा अलर्टनेस है सोशल मीडिया के एक एक एक्टिविटी पर। बिहार की पूरी पुलिस, बिहार का आर्थिक अपराध इकाई, बिहार का IB, बिहार का स्पेशल ब्रांच और बिहार की साइबर एक्सपर्ट की टीम नजर रख रही है। और परीक्षा को लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। 2 बजे से 5:15 तक ये परीक्षा चलेगी। निश्चित तौर पर शांतिपूर्वक पारदर्शिता के साथ ही परीक्षा कराए जाने को लेकर पूरा सिस्टम हाई अलर्ट में चला गया है। जिशान, उम्मीद हम यही करते हैं कि, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए मरगूब, और हम उम्मीद यही करते हैं कि आज की जो परीक्षा है नीट की, वो सफलतापूर्वक इसका आयोजन हो जाए, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा होता है। और यही वजह रही कि 35 जो राज्य के 35 शहर है जहां परीक्षा का आयोजन किया जाना है, वहां अभी से, जैसे कि तस्वीरें हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को मरगूब के माध्यम से, कि किस तरह से अभी से जो है वो सुरक्षा, वो जवानों की तैनाती है, चाहे मजिस्ट्रेट की तैनाती हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस सुबह से ही
भ्रमण कर रही सड़कों पर और वो तैनात है। और ये एक अच्छी और राहत भरी खबर है कि कहीं भी किसी भी सूरत में अगर कोई परीक्षार्थी किसी वजह से ट्रैफिक में फंस जाता है या उसकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वो 112 डायल करके अपने परीक्षा केंद्र पर ट्रैफिक पुलिस की मदद से पहुंच सकता है।